चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग आज क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, है ना, मैग्नेटिक फोर्स, दैट मीन्स यानी दो पोल के बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को गवाए हुए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग इससे पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे कि एक बार मैग्नेट था, इसका ये नॉर्थ पोल होता है और ये इसका साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है ना, और साउथ पोल पे इंटर करता है। ये बात हम लोग पहले जान चुके हैं। अब कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास जो क्या है नॉर्थ पोल, और ये हमारे पास क्या है साउथ पोल, इसके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, इस बात को हमें समझना है। समझना है लेकिन आप लोगों को, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, है ना। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, इसके बीच में अट्रैक्शन क्या कंडीशन होगा या फिर रिपल्सन का कंडीशन क्या होगा, इस चीज को हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और या फिर क्या बोलेंगे रिपल्सन, इसके बीच में बिटवीन टू पोल्स, दो पोल्स के बीच में हम लोग क्या चेक करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। इस चीज को हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक इंड ये रहा, दूसरा इंड ये रहा। ये जो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। इसका जो स्ट्रेंथ है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, M1, और इसका जो स्ट्रेंथ है इसको क्या मान लेते हैं, M2 मान लेते हैं, और इसके बीच का सेपरेशन हम लोग मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं, R। आई होप आप लोगों को प्रीवियस क्लास का, है ना, याद आ रहा होगा। इससे क्या करते थे, चार्ज के बीच में क्या निकालते थे, फोर्स निकालते थे। उसी तरीके से इस मैग्नेट का जो पोल है, उस पोल के बीच में या फिर अट्रैक्शन फोर्स होगा या फिर रिपल्सन फोर्स होगा, उस चीज को हम लोग डिसाइड करेंगे। तो चलिए इस चीज को हम डिसाइड करते हैं। दिमाग लगाने वाली बात क्या है, कि सबसे पहली बात हम क्या याद रखेंगे, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्सन हो, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, इस पोल का स्ट्रेंथ क्या है, इस पोल का स्ट्रेंथ क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा, और इसके बीच का सेपरेशन क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा। आई होप आप लोग क्लियर दिख रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात याद रखेंगे कि जो फोर्स होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, डायरेक्टली proportional, directly proportional to the product of strength of pole। इस बात को हमें याद रखना है। क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा हम लोग भी दिमाग लगाते हैं कि जितना ज्यादा इसकी मजबूती होगी उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। तो सबसे पहली बात कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स किसके डायरेक्टली होगा, इसके पास जो स्ट्रेंथ है और इसके पास जो स्ट्रेंथ है, इसके मध्य पर यानी इसके प्रोडक्ट का क्या होगा, डायरेक्टली होगा। इस बात को हमें समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी M1 एंड M2। M1 M2 क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ पोल, स्ट्रेंथ ऑफ पोल है। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डील करेंगे कि जैसे ये सेपरेशन है, मान लीजिए इसका सेपरेशन कम करेंगे तो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, ज्यादा हो जाएगा। सेपरेशन क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, क्या कंडीशन बनेगा बताइए, या तो अट्रैक्शन फोर्स हो या फिर रिपल्सन फोर्स हो, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज हम लोग पहले चार्ज वाले चैप्टर से भी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से भी इस चीज को हम लोग जान रहे हैं, है ना। तो चलिए नाउ द नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि क्या कंडीशन होगा, जो फोर्स है, फोर्स इज इनवर्सली proportional to the separation between them, इसके बीच का जो सेपरेशन है उसके इनवर्सली होगा। दैट मीन्स F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R स्क्वायर, है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग, सेकंड मान लेंगे, और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग, सॉरी फॉर दैट, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग, फर्स्ट मान लेंगे।
नाउ द नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे भाई, दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन कर देंगे, है ना। तो कंबाइन करके अगर आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो कंबाइन करके इसका फाइनल रिजल्ट आप लोगों को बताना है और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है ना। चलिए पहले इसको आप लोग पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नाउ द नेक्स्ट हम लोग, सॉरी फॉर दैट, चलिए यानी कि जो पहला इक्वेशन आया है हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड द बोथ इक्वेशन दो इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। पहला इक्वेशन क्या था, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 एंड m2। इक्वेशन क्या था फर्स्ट, एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी r स्क्वायर। बोल करके जरूर पढ़िएगा, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। इक्वेशन क्या था सेकंड। अब क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या कंडीशन आएगा बताओ, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी r स्क्वायर। ये फाइनल कंडीशन बनने वाला है। अब क्या करना है हम लोगों को, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। क्या लाएंगे बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्या लाएंगे बताइए। यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट लाएंगे, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, के लिखेंगे, और ये किसके बराबर है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है। होप आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, प्रॉपर तरीके से क्लियर दिख रहा होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, है ना। तो चलिए नाउ द नेक्स्ट, ये तो क्या हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना था, है ना। बायोट सावर्ट लोग आप लोग पढ़े हैं, के का वैल्यू कितना था कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, है ना, कितना होगा। के का वैल्यू हम लोग पढ़े थे, के इज इक्वल टू क्या होता था, यू नोट अपॉन 4 पाई, यू नोट अपॉन 4 पाई, ये चीज होता था, है ना। सॉरी, अब क्या करेंगे, इस के का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू कितना रखेंगे बताइए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आई होप आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये हो चुका है फोर्स, या फिर तो क्या हो, रिपल्सन हो या फिर अट्रैक्शन हो, दो पोल के बीच में इतना फोर्स काम करेगा। आई होप कहीं दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। और इस चीज को भी लिख लो, है ना, कि m1 या फिर m2 इज द पोल स्ट्रेंथ, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ, है ना। मिनिमोट क्या है हम लोग जानते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू कितना था, ये सब हम लोग जानते हैं, इस बात को याद रखना है ना। क्या कंडीशन था, आई होप आप लोग इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, पूरे तरीके से क्लियर होगा। तो पॉज कीजिए इसको, आशा करता हूँ कि आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लिए होंगे। तो चलिए ना नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। इस पे हम लोग बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइन। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ से क्या निकलता है, हम लोग सोचते हैं ना भाई कि यहाँ से एक लाइन निकल रहा है, ऐसे लाइन निकल रहा है ना, और इस तरीके से इंटर कर रहा है। ये एक्चुअल में ऐसे कोई लाइन नहीं होता है, होता है नहीं होता है। ये क्या है, हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी लाइन है, जो मैग्नेट के चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है। ये एक तरह का क्या इमेजिनरी लाइन है, जो मैग्नेट के चारों ओर फैला हुआ रहता है और कुछ भी नहीं है। इस बात को हमें याद रखना है ना। एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकली एक लाइन है, जो मैग्नेट के चारों ओर क्या रहता है, बिखरा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस बात को हमें याद रखना है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये बताइए, ये एक मैग्नेट है और इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट है, एक लाइन प्रेजेंट है, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो इतना दूर में क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा, इतना दूर में क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा। एक रेंज होता है, उस रेंज के अंदर मैग्नेट क्या करता है, इफेक्ट को शो करता है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मैग्नेट रखे हैं, वहां पर भी लोहा रख दिए, क्या यहाँ से उसको इफेक्ट कर लेगा, नहीं करेगा, है ना। कुछ रीजन होता है, कुछ एरिया होता है, जिसके अंदर ही मैग्नेट क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। और इसी लाइन को, इसी इफेक्ट को हम लोग किससे दिखाते हैं, लाइन से दिखाते हैं। और ये जो लाइन होता है, ये लाइन एक्चुअल में क्या है, इमेजिनरी लाइन है ना। इतना बात आप लोगों को क्लियर होगा, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए नाउ द नेक्स्ट, आगे लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताइए। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, इट इज एन
इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन कर्व, कर्व क्यों बोल रहे भाई, घुमा हुआ है ना तो इसको क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। सीधा रहेगा तो स्ट्रेट बोलेंगे, मुड़ा हुआ रहेगा तो कर्व बोलेंगे। ये कर्व है, ये क्या कर रहा है, ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। क्या बोलेंगे, इट इज एन इमेजिनरी लाइन कर्व दैट रिप्रेजेंट द magnetic field lines, magnetic field lines around the magnet के चारों ओर ये फील्ड लाइंस क्या होता है, रिप्रेजेंट रहता है, क्योंकि क्या इमेजिनरी है ना। तो चलिए क्या बोलेंगे हम लोग कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व लाइन या फिर लाइन कर्व दैट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेट। इस बात को हमें याद रखना और कुछ नहीं है, दैट्स इट, है ना। इस बात को हमें याद रखना। अब जैसे मान लीजिए हम क्या चेक करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द बार मैग्नेट। इसके कंडीशन में क्या होता है, बार मैग्नेट बनाएंगे, है ना। उस बार मैग्नेट को प्लेस कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये रहा इसका नॉर्थ पोल, ये रहा इसका साउथ पोल। अब आप लोग पहले बताइएगा, है ना, कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो किस इंड से निकलेगा और किस इंड पे इंटर करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है ना। यार हम भी बताएंगे इस चीज को, है ना। तो चलिए, ये ऐसे निकला, ऐसे गया, है ना, एकदम जाएगा, निकला इधर गया, यहां से फिर निकला, मान लो ऐसे गया, फिर यहां से निकला, मान लो ऐसे गया, है ना। इस बात को याद रखते हुए चलना है ना, बिल्कुल क्लियर। यहां से निकला, यहाँ गया, यहां से निकला, यहाँ गया, है ना, यहां से निकला और यहाँ गया। अब देखिए क्या कंडीशन था, ये तो टोटली क्या हमारे पास बार मैग्नेट है, यानी नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर होता है और साउथ पोल पे क्या होता है, इंटर करता है। यहाँ से तो निकल रहा है, तो शो करके मैं निकल रहा है, और यहाँ पर क्या दिखाएंगे, एंट्री कर रहा है, एंट्री करवा देते हैं इसका, है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा जरूर, है ना। यहाँ ना यहाँ दिक्कत हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। लाइट चली गई है, इंतजार करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, है ना, लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा होल्ड हो गया था, है ना। नो द नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं और इस चीज को चेक करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक तरह का ये इमेजिनरी लाइन है जो किसके चारों तरफ रहता है, तो मैग्नेट के चारों तरफ रहता है। इस बात को हमें याद कर लेना है ना, कि इट इज द इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट या दैट रिप्रेजेंट द, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड द मैग्नेट। इस बात को हमें याद रखना है, और इट इज रिप्रेजेंट एज अ लाइन व्हिच लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन। नो द नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर द बार मैग्नेट। हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसका रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो इस एंड से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है और इस एंड पे इंटर कर रहा है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो नोट इसको आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए नाउ द नेक्स्ट पॉइंट को हम डील करते हैं और चेक करते हैं क्या कंडीशन हो सकता है। जिस तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म में प्रेजेंट था, इस तरीके से यूनिफॉर्मली प्रेजेंट था, इस तरीके से। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहा था, इस तरीके से, है ना। इसके बारे में भी लिख लेंगे हम लोग कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस said to be uniform
यानी इसको कब बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को? हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब दिमाग लगाइए, ये क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? बराबर। अभी ऐसे ना बना दिया होगा, एग्जैक्टली बराबर होगा। ठीक है, एग्जैक्टली बराबर होगा इसके बीच का डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आपस में क्या है? पैरेलल है। आपस में क्या है? ये पैरेलल है। इस बात को हमें याद रखना है। तो कब बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म है? when the magnetic field lines है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट पैरेलल टू each other, are present parallel to each other, एक दूसरे का क्या होगा? पैरेलल होगा। और उसके बाद क्या याद रखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट इक्विडिस्टेंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are present equidistance, at equidistance distance। इस बात को हमें याद रखना है ना। सिंपल सा सिद्धांत है। भाई यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब ये एक दूसरे का क्या हो? पैरेलल हो। जब एक दूसरे के पैरेलल हो और वो जो पैरेलल लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। जैसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, उसके बाद सॉरी एक मान लेते हैं कि भाई एक था हमारे पास, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इस बात को। ये रहा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रहा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। इसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट। इसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्विडिस्टेंस होना चाहिए, है ना। इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इस पॉइंट को भी लिख लेंगे। एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बोल रहा हूं, है ना। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस field lines are in same direction, are in same direction में होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तब बोलेंगे क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर ऐसा कंडीशन नहीं रहा क्या बोलेंगे? बताइए। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जैसे मान ऐसे रिप्रेजेंट हो, ऐसे रिप्रेजेंट है भाई, क्या बोलेंगे? बताइए। नॉन यूनिफॉर्म ऐसे प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? इसके बीच का देखो डिस्टेंस ज्यादा, इसके बीच का डिस्टेंस कम, तो इक्वल डिस्टेंस में नहीं है। इसको भी क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। और इसको क्या बोलेंगे? है ना, इमेजिनेशन करना है एग्जैक्टली। इसको किससे ड्रॉ करेंगे? स्केल के मदद से, ताकि इसके बीच का सेपरेशन क्या हो? इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो? इक्वल डिस्टेंस हो, यानी बराबर का डिस्टेंस हो। तब जाकर के हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कैसा है? यूनिफॉर्म है। आई होप कहीं भी दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। तो चलिए नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चेक करते हैं। पहले इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब इसी का उल्टा बना लो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब बोलेंगे इसको? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब सेम डायरेक्शन में ना हो, इक्वल डिस्टेंस पर ना हो, पैरेलल ना हो, तब क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। क्लियर समझ में आ रहा होगा? क्या क्या बोलेंगे बताइए। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are not
नोट इन पैरेलल, पैरेलल है ना, नोट इन पैरेलल एंड, या फिर क्या लिखेंगे, नोट इन पैरेलल, नोट इन पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एंड इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ, ना तो ये पैरेलल होगा, ना ही सेम डायरेक्शन में होगा, ना ही इक्विडिस्टेंस में होगा, तब जाकर जिसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। हाँ तो बताइए क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इसको आप लोग बताइए क्या होगा। पहला क्राइटेरिया पैरेलल नहीं होगा, अगर मान लीजिए पैरेलल अगर है भी तो डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस नहीं होगा, है ना, या फिर सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, तब जाकर के इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये सारा का सारा जितना भी पॉइंट बता रहा हूं ना, ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखना है, फीचर है ना, जो भी पूछे, चाहे फीचर पूछे या फिर प्रॉपर्टीज पूछे या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में एनीथिंग, या कोई भी चीज अगर आपसे पूछ रहा है इस बात को बताएंगे। समझ में आइए, इतना बात, कोई दिक्कत है नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो चलिए डिसाइड करते हैं हम लोग। पहली बात मान लीजिए ये हमारे पास छोटा सा मैग्नेट है, और ये कौन सा मैग्नेट है कमेंट जरूर कीजिएगा। यहां से निकला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहाँ पे इंटर किया। अब इस पॉइंट पे हमें चेक करना है, और इस पॉइंट पर हमें चेक करना है, इस पॉइंट पर हमें चेक करना है, इस पॉइंट पर हमें चेक करना है, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी। तो बताइए चारों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, इस चीज को समझना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे डायरेक्शन। कोई भी एक कर्व होता है तो कर्व के क्या करेंगे, हम टेंजेंटली एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर चेक करेंगे उसका डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये जो टेंजेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या लिखेंगे बताइए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, along ऐसे लिख लेते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट is along to tangent to that point उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसके अलाउंग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पे कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसको पॉज कीजिए और इसको प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए नो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये चेक करेंगे कि जैसे मान लीजिए है ना, स्ट्रेंथ, यानी कि किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा या मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इस बात को हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी के। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर या फिर क्या लिखेंगे, greater when it placed closely to each other, when it placed closely to each other एक दूसरे के अगर क्लोज प्रेजेंट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे जा रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अब आप लोग इसको बताइएगा जरूर
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये चीज आप लोगों को बताना जरूर है। तो बताइए ये एक पॉइंट है हमारे पास, इसका नाम हमने दे दिया P, और एक पॉइंट है हमारे पास ये क्या मान लिया हमने Q। तो बताइए किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा या फिर ज्यादा होगा, बताइए किस पॉइंट पर होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए और पता कीजिए कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोज क्लोज है ना, यहाँ पे क्लोज क्लोज है, तो जहाँ पे क्लोज क्लोज होगा वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। और जहाँ पे क्या दूर दूर है, डिस्टेंस दूर दूर हो गया है ना, इफेक्ट दूर दूर हो गया, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मोर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, लेस होगा, यहाँ पर क्या होगा, लेस होगा। इसी को वाइस वर्सा बना सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, कम, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, जब ये एक दूसरे के क्या हो, सेपरेशन क्या हो, मैक्सिमम हो, सेपरेशन क्या हो, ज्यादा हो, तब जाकर के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें आई होप आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। कहीं दिक्कत है आप लोगों को इसमें, कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा जरूर। चलिए नौ का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करते हैं, है ना, क्या कंडीशन होने वाला है, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा, इस चीज को हम लोगों को समझना क्या है भाई, दिमाग लगा लेंगे, है ना, दिमाग लगा लेंगे। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, हमेशा याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक डायपोल का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ से नॉर्थ होगा, साउथ से नॉर्थ होगा, इस बात को हमें याद रखना है। साउथ से किधर होगा भाई, नॉर्थ होगा। इसके बीच का सेपरेशन मान लो कितना है, 12, है ना, हम इससे पहले पढ़े थे, एक चार्ज था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके बीच का सेपरेशन कितना, 12। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या था, मैग्नेटिक डायपोल किसे रिप्रेजेंट करते थे, P इक्वल्स टू क्या था, बताइए, Q into 12, Q into 12 या 2D, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। नेगेटिव से पॉजिटिव क्या था, डायरेक्शन था, है ना, ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके थे। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और बताएंगे क्या कंडीशन होगा, बताएंगे, बताइए। और एक चीज याद रखेंगे, जो नॉर्थ पोल है इसका स्ट्रेंथ क्या था, M1, और इसका स्ट्रेंथ क्या था, M2। मान सकते हैं, है ना, M1 M2 मान सकते हैं। कब मानेंगे M1 M2, जब दोनों का स्ट्रेंथ क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन अगर सेम ही मैग्नेट है, एक ही मैग्नेट है, उसके कंडीशन में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होगा या सेम नहीं होगा, बताइए क्या होगा, सेम होगा। जैसे इसको क्या करेंगे, M, इसको क्या करेंगे, M, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कंडीशन बनेगा, बताइए क्या होगा, कि जो मैग्नेटिक डायपोल है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों पोल के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा और इसके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे निकालते थे, केवल इन दोनों में से एक चार्ज लेते थे और बीच का सेपरेशन लिखते थे, और इन दोनों का क्या होता था, प्रोडक्ट। यहाँ पर भी क्या होगा, either the strength of one pole, है ना, and distance between them, एंड इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तब क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either the strength of पोल, किसी भी एक पोल का क्या करेंगे, स्ट्रेंथ, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम, इसके बीच का क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, है ना। इतना आसान है, बताइए, कहीं हार्ड लग रहा है आप लोगों को समझने में, बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है ना, कहीं ज्यादा पर छाया नहीं है, शैडो नहीं है ना ज्यादा। चलिए ना नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, बोलिए, कि जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल है ये क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, इधर द पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ पोल, यानी किसी एक पोल का स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन देम, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे। आई होप आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। अब बताइए क्या लिखेंगे, जो मैग्नेटिक डायपोल है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, यानी कैपिटल M विल बी इक्वल्स टू इसका प्रोडक्ट, बताइए इनमें से किसी भी एक का पोल स्ट्रेंथ और इसके बीच का सेपरेशन। पोल स्ट्रेंथ क्या है, M,
और सेपरेशन क्या है? 2l। सेपरेशन क्या है? 2l। ये हो चुका है हमारे पास क्या? मैग्नेटिक डायपोल एंड M×2l। कोई दिक्कत वाला बात इसमें नहीं हो रहा होगा, आप लोगों को कहीं भी परेशानी नहीं हो रहा होगा। और आप लोगों को ये बताना है ये जो डायपोल है ये रिएक्टर क्वालिटी होता है, डायरेक्शन किधर लेंगे? डायरेक्शन किधर लेंगे बताइए? डायरेक्शन किधर लेंगे? डायरेक्शन किधर लेंगे? साउथ से नॉर्थ। कैसे साउथ से नॉर्थ जाएगा बताइए? ये नॉर्थ रहा, ये साउथ है। यहाँ से निकलो यहाँ जाओ, यहाँ से निकलो यहाँ जाओ। तो जा कहाँ रहा है? इधर ना जा रहा है। और इधर से निकल के फिर इधर जा रहा है, फिर इधर से निकल के इधर जा रहा है। यानी डायरेक्शन किधर है? साउथ से नॉर्थ। इसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए? साउथ टू नॉर्थ, टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। इसमें आई होप आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको क्या कीजिए, पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। लाइट भी थोड़ा जा रहा है आ रहा है, तो लाइट का भी प्रॉब्लम है, इस वजह से आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, यहीं पे इसको होल्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको अच्छी तरीके से पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और जितना भी मेरे स्टूडेंट हैं सबसे रिक्वेस्ट है एक एक चीज का कमेंट कीजिएगा, जितना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पूरे कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।